अब बच्चों अपन क्या है नेक्स्ट है जिसका नाम है बीजांड की संरचना। क्या है? बीजांड की संरचना, उसका अध्ययन करेंगे। बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, बीजांड की संरचना है, उसको आपको समझाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन भी आता है बीजांड की संरचना का सचित्र मंडन करो। छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं इसमें से, लेकिन अपन क्या है एकदम बढ़िया समझ लेंगे इस बीजांड की संरचना को कि आपको कैसा ही सवाल आओ आप राइट कर दोगे। तो बीजांड एक गोलाकार संरचना होती है। बीजांड का आकार होता है गोल। कैसा होता है? ये गोलाकार संरचना होती है। बीजांड अंडाशय में स्थित होता है। बीजांड कहाँ स्थित होता है? अंडाशय में। अब बच्चों को ये पता नहीं होता है एक्चुअल में बीजांड फूल के अंदर अंडाशय होता है, वहां स्थित होता है। बीजांड अंडाशय में स्थित होता है। तो जैसे आपसे पूछा बीजांड कहाँ स्थित है? अंडाशय में स्थित है। अब अपन ये बीजांड है उसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे आपको। ये बीजांड है। क्या है? बीजांड है। बीजांड एक गोल आकार की संरचना है, अंडाशय में स्थित होती है और एक पतले धागे जैसी संरचना द्वारा ये अंडाशय भित्ति से जुड़ी होती है, जिसका नाम होता है बीजांड व्रंत। क्या होता है? बीजांड व्रंत। यानी ये पतले धागे जैसी संरचना द्वारा अंडाशय भित्ति से जुड़ी होती हैं, जिसका नाम होता है बीजांड व्रंत। और अंडाशय भित्ति की जिस स्थान से जुड़ती हैं उसका नाम होता है अपरा। ठीक है। और बीजांड की जिस स्थान से जुड़ती हैं उसका नाम होता है नाभिका। ठीक है। अब उसके बाद आपको बताते हैं बीजांड के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है, ये बीजांड है। इस बीजांड के चारों तरफ ये आवरण है, इस आवरण को कहते हैं अध्यावरण। क्या कहते हैं? सबसे पहले आप यहां से लाइन उठाओगे कि बीजांड के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है उस आवरण को कहते हैं अध्यावरण। क्या कहते हैं? अध्यावरण। बीजांड के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है उस आवरण को क्या कहते हैं? अध्यावरण के नाम से जानते हैं। जैसे आपने देखा कि बीजांड के चारों तरफ जो आवरण है उस आवरण को क्या कहते हैं? अध्यावरण। अध्यावरण के दो स्तर होते हैं, एक होता है बाह्य अध्यावरण। क्या होता है? बाह्य अध्यावरण। और एक होता है अंत अध्यावरण। ठीक है। अध्यावरण के दो स्तर होते हैं, अंत अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण। ठीक है। अब अपन कहते हैं अध्यावरण क्या है? बीजांड के चारों तरफ जो आवरण है, बीजांड के चारों तरफ जो आवरण है उस आवरण को कहते हैं अध्यावरण। ठीक है। अब अगर बीजांड के चारों तरफ एक आवरण है तो उसको क्या कहते हैं? एक अध्यावरणी बीजांड। मान लो दोनों में से एक स्तर उपस्थित है तो उसका नाम होता है एक अध्यावरणी बीजांड। और अगर दोनों आवरण उपस्थित हैं तो उसको कहते हैं द्विव अध्यावरणी बीजांड। उसको किस नाम से जानते हैं? द्विव अध्यावरणी बीजांड। और अगर उसके चारों तरफ अध्यावरण का आवरण नहीं है तब उसको कहते हैं अध्यावरण रहित बीजांड। ठीक है। तो अपन कहते हैं इसके चारों तरफ जो अध्यावरण है वो है क्या? ये बीजांड है। इस बीजांड के चारों तरफ जो आवरण होता है उस आवरण को कहते हैं अध्यावरण। अध्यावरण के दो स्तर होते हैं, बाह्य स्तर और अंत स्तर। यदि बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण दोनों होते हैं तो द्विव अध्यावरणी। एक होता तो एक अध्यावरणी और अध्यावरण नहीं होता तो अध्यावरण रहित बीजांड। अब बीजांड के आधार भाग को, ये बीजांड का ऊपर वाला भाग उसको आधार भाग कहते हैं। ठीक है। बीजांड के आधार भाग को क्या कहते हैं? निभाग। क्या कहते हैं? निभाग। बीजांड के आधार भाग को कहते हैं निभाग। ठीक है। ये बीजांड का आधार भाग है जिसको कहते हैं निभाग यानी चैलेजा। ठीक है। और ये आधार अध्यावरण को कहते हैं इंट्यूगुमेंट। ठीक है। अब बीजांड के आधार भाग को परिभाषा क्या है? बीजांड के आधार भाग को क्या कहते हैं? बीजांड के आधार भाग को अध्यावरण कहते हैं। बीजांड के आधार भाग को क्या कहते हैं? अध्यावरण। और बीजांड का शीर्ष, ये बीजांड का शीर्ष है जहां अध्यावरण अधूरा होता है उसको कहते हैं बीजांड द्वार। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार। बीजांड का शीर्ष भाग, बीजांड का शीर्ष भाग, बीजांड का शीर्ष भाग जहां अध्यावरण अधूरा होता है। तो बीजांड का शीर्ष भाग, बीजांड का कौन सा भाग? बीजांड का शीर्ष भाग जहां अध्यावरण अधूरा होता है। जहां क्या होता है? अध्यावरण अधूरा होता है, यानी अध्यावरण यहां आया नहीं है, वहां एक छिद्र होता है, उस छिद्र का नाम होता है बीजांड द्वार। फिर अध्यावरण के भीतर की ओर, अध्यावरण के भीतर की ओर बीजांड का मुख्य भाग होता है,
ये अध्यवरण के भीतर की ओर बीजांड का मुख्य भाग है। ये अध्यवरण के भीतर की ओर बीजांड का मुख्य भाग है, जिसे कहते हैं बीजांड काय, जिसे किस नाम से जानते हैं? बीजांड काय के नाम से जानते हैं। बाहर अध्यवरण है और अध्यवरण के भीतर की ओर, अध्यवरण के भीतर की ओर बीजांड का मुख्य भाग होता है, जिसे कहते हैं बीजांड काय। बीजांड काय का मतलब होता है शरीर, यही मेन है बीजांड में, यही बीजांड का शरीर बनाता है, यही मेन बीजांड का काय। मतलब बीजांड का काय का मतलब ये है, काय का मतलब होता है बॉडी, बीजांड की बॉडी। तो अध्यवरण के भीतर की ओर बीजांड का मुख्य भाग होता है। अध्यवरण के भीतर की ओर, 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 जो अध्यवरण है उसके भीतर की ओर बीजांड का मुख्य भाग होता है। बीजांड का मुख्य भाग होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। फिर आप बताओगे कि इस बीजांड के बीच में ये गोल आकार की संरचना होती है। बीजांड के बीचों बीच में गोल आकार की संरचना होती है, जिसे कहते हैं भ्रूणकोश। क्या कहते हैं? भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश, भ्रूणकोश, जिसे किस नाम से जानते हैं? भ्रूणकोश के नाम से जानते हैं। भ्रूणकोश, कोश, ठीक है, एम्ब्रियो शेप। तो बीजांड के बीचों बीच में एक गोल आकार की संरचना होती है, जिसे कहते हैं भ्रूणकोश। क्या कहते हैं? भ्रूणकोश के अंदर क्या होती है? 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। 3 कोशिकाएं किस ओर होती हैं? निभाग की ओर, प्रतिमुखी कोशिका। एक बीच में होती है द्विगुणी द्वितीयक केंद्रक, और 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ होती हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? अंड समुच्चय। क्या कहते हैं? अंड समुच्चय। तो इस तरह इसमें 7 कोशिका है। कितनी कोशिका है? 7 कोशिका है। तो अपन बीजांड की संरचना पढ़ रहे हैं। बीजांड की संरचना पढ़ते ही आप सबसे पहला बताओगे बीजांड गोल आकार की संरचना है। कैसा ही सवाल आओ बीजांड पे, आप लोग बिल्कुल राइट करना बच्चों। इसको स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को, बीजांड गोल आकार की संरचना है, ये अंडाशय में स्थित होता है। अब अपन कहेंगे बीजांड के आधार भाग को क्या कहते हैं? निभाग। ठीक है, बीजांड का शीर्ष भाग जहां अध्यवरण अधूरा होता है उसे क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। और बीजांड के चारों तरफ आवरण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अध्यवरण। अध्यवरण के 2 स्तर हैं, बाह्य अध्यवरण और अंत अध्यवरण। अध्यवरण के आधार पर बीजांड 3 तरह का, एक अध्यवणी, द्वि अध्यवणी और अध्यवरण रहित। यदि एक स्तर पाया जाता है तो उसको कहते हैं एक अध्यवणी बीजांड। दोनों स्तर पाए जाते हैं तो उसको द्वि अध्यवणी, और ये अध्यवरण होता ही नहीं है तो अध्यवरण रहित बीजांड। अब बीजांड के आधार भाग को अपन ने कहा निभाग, और बीजांड के शीर्ष भाग को अपन ने कहा बीजांड द्वार। अब बीजांड के अध्यवरण के भीतर की ओर बीजांड का मुख्य भाग है। अध्यवरण के भीतर की ओर ये बीजांड का मुख्य भाग दिख रहा है हरे हरे कलर का, इसको कहते हैं बीजांड काय। ठीक है, बीजांड के ठीक बीच में गोल आकार की संरचना होती है, जिसे कहते हैं भ्रूणकोश। क्या कहते हैं? भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश में 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं कि भ्रूणकोश में कितनी कोशिका और कितने केंद्रक। बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप लोग एक बार डायग्राम बनाना कॉपी के अंदर और नामांकित करना। ठीक है, आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। करोगे कि नहीं करोगे? नामांकित डायग्राम बनाओगे? थोड़ी सी मेहनत कर लो बच्चों, मेहनत में ही सब कुछ है। अपने क्या है कि एक बार याद कर लोगे तो बार बार याद करने की समस्या नहीं रहेगी। अब अपन देखते हैं कि ये बीजांड है। क्या है? ये बीजांड है। इस बीजांड के चारों तरफ यह आवरण है, इसका नाम है अध्यवरण। क्या है? अध्यवरण। और बीजांड के आधार भाग को क्या कहते हैं? निभाग। क्या कहते हैं? निभाग। बीजांड का अध्यवरण जहां अधूरा है उसको कहते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार। आप नाम सदैव इधर ही लिखो, इधर लिखो, ऊपर नीचे मत लिखना। मैंने लिख दिया था वहां, थोड़ा पछतावा हो मुझे कि मैंने बच्चों को गलत सिखा दिया। तो ये क्या है? बीजांड द्वार। फिर इसके बाद ये बीजांड के चारों तरफ आवरण है, इसका नाम क्या है? अध्यवरण है। आपको अगर क्लियर नहीं दिखता तो आप फोन की ब्राइटनेस को तेज कर लो। ब्राइटनेस तेज करते ऑटोमेटिक आपको क्या होगा? क्लियर विजिबल होगा। अब ये अध्यवरण के भीतर की तरफ बीजांड का मुख्य भाग है, जिसका नाम है बीजांड काय। क्या है? अध्यवरण के भीतर की ओर बीजांड का मुख्य भाग है,
जिसका नाम है बीजांडकाय। बीजांडकाय ये अद्यावरण के भीतर की और बीजांड का मुख्य भाग है। मर्दूत्य की कोशिकाओं का बना हुआ है बीजांडकाय। आप तो अच्छी सुंदर सुंदर कोशिका बनाना, ऐसे गोल गोल केंद्रक बनाना, अंदर केंद्रक बड़ा और सुस्पष्ट बनाना, फिर कोशिका दर बनाना। मैं तो क्या गोल गोल बना दिया, आपको थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाना है। फिर उसके बाद आपको बताना है बीजांड के ठीक बीच में गोल आकार की संरचना होती है जिसे कहते हैं भ्रूणकोश। जिसे क्या कहते हैं? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश में कितनी कोशिका होती है? भ्रूणकोश का मतलब है एम्ब्रियो सेक। क्या है? एम्ब्रियो सेक। अब बताओ भ्रूणकोश में कितनी कोशिका होती हैं? भ्रूणकोश में 7 कोशिका। कितनी कोशिका? 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। ठीक है, ये सवाल थोड़ा याद रखना, पूछ लेते हैं टीचर ने शौक पूरे करने के लिए, आपको भी आंसर दे देना है। अब अपन कह रहे हैं कि इसमें 3 कोशिका नींव भाग की ओर होती है। 3 कोशिका नींव भाग की ओर होती हैं जिनको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। क्या कहते हैं? 3 कोशिका नींव भाग की ओर होती हैं जिनको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। क्या कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिका। और 3 कोशिका आपको बताना है किस तरह होती हैं। ये इस तरह होगी, इस तरह। इनका नाम होगा अंड समुच्चय। क्या होगा? अंड समुच्चय। किस तरह होगी बताओ बच्चों? बीजांड द्वार की ओर अंड समुच्चय है। उसमें 2 कोशिका है, सहायक कोशिका। कितनी है? अंड समुच्चय में 2 कोशिका है, सहायक कोशिका। 2 कोशिका कैसी है? सहायक है। ये 1 और 2 ऐसी है, 2 सहायक कोशिका है। कितनी है? 2 सहायक। और बीच में 1 कोशिका दिख रही है। इसमें अंड समुच्चय में 2 सहायक कोशिका है और 1 कोशिका जिसका नाम है अंड कोशिका। क्या है? अंड कोशिका। 3 कोशिकाएं हैं अंड समुच्चय में, अंड कोशिका। 2 कोशिका तो हो गई सहायक कोशिका, ये 2 हो गई सहायक, और 1 कोशिका हो गई अंड कोशिका। इसके बीचों बीच में एक द्विगुणी द्वितीयक केंद्रक होता है। इसके बीचों बीच में एक क्या होगी? द्विगुणी द्वितीयक केंद्रक होगी। द्विगुणी द्वितीयक केंद्रक, द्विगुणी द्वितीयक केंद्रक। तो इसमें क्या है? एक्चुअल में द्विगुणी द्वितीयक केंद्रक में 2 केंद्रक होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं और ये द्विगुणित होती है। बाकी सब कोशिका आपको अगुणित। जैसे एन 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 और ये 2n। क्या है? ये 2n है, यानी द्विगुणित है। बाकी सब n है, n है, और ये क्या है? n है। तो आपने बताया कि ये निभाग की और 3 कोशिकाएं हैं। निभाग की और 3 कोशिकाएं, इनको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। और ये जो अपन कह रहे हैं इसके बीच में क्या है? बीचों बीच में एक कोशिका है जिसको केंद्रीय कोशिका कहते हैं। वो होती है द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक, द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक। और इस तरफ ये 3 कोशिकाएं हैं बीजांड द्वार की, और इसको कहते हैं अंड समुच्चय। इसमें 2 कोशिकाएं सहायक कोशिका है और 1 कोशिका का नाम क्या है? अंड कोशिका है। तो अंड कोशिका अगुणित है और सहायक कोशिका भी अगुणित है, और ये द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक द्विगुणित है, और ये प्रतिमुखी कोशिका क्या है? अगुणित है। फिर उसके बाद आप बताओगे ये बीजांड की संरचना कंप्लीट हो गई। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? या तो भ्रूणकोश पूछे, तो भ्रूणकोश तो छोटा ही है, 7 कोशिका 8 केंद्रक बता दोगे आराम से। और आपको कौन सी कोशिका कैसी होती है वो याद रखना है कि द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक का होती है। अब यहाँ पे आपको क्या होगा? यहाँ पे आपको एक इस तरह की संरचना और दिखेगी जिसका नाम होगा तंतुरूपी समुच्चय। जो ये सहायक कोशिका है, उस सहायक कोशिका के आधार पर आपको क्या होगा? एक तंतुरूपी समुच्चय दिखाई देगा। ये तंतुरूपी समुच्चय क्या करता है? एक्चुअल में पराग नलिका आती है, उसके मार्ग निर्देशन में सहायता करता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है बीजांड की संरचना में। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, कोई समस्या हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, सर ये समस्या है। आप ध्यान से वीडियो देखो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो।